Hey guys, are you planning to study in Canada but don't know the process yet? Well, in this video I am going to explain कि आपको अपनी 12th क्लास से लेके या फिर अपनी बैचलर से लेके कनाडा पहुंच जाने तक किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। वो सारे स्टेप्स आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। So guys, your first step is going to be taking the IELTS exam. Now guys, what is IELTS exam? So IELTS is International English Language Testing System. और अगर दोस्तों मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो IELTS के एग्जाम में आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। मतलब कि आपको इंग्लिश कितने अच्छे से आती है ये इस एग्जाम में चेक किया जाता है। और दोस्तों इस एग्जाम में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और ये चारों सेक्शंस दोस्तों टोटल 3 घंटे के होते हैं। और इस एग्जाम में दोस्तों आपको मार्क्स नहीं मिलते, इस एग्जाम में आपको मिलते हैं बैंड्स। और ये बैंड्स दोस्तों आपके हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, जहाँ पे 0 का मतलब है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और 9 का मतलब है कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट है। और दोस्तों IELTS एग्जाम की आज की डेट में इंडिया में फीस है अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज। देन गाइज योर सेकंड स्टेप इज गोइंग टू बी सिलेक्टिंग योर प्रोविंस इन कनाडा। अब दोस्तों प्रोविंस क्या होते हैं? जैसे दोस्तों हमारे इंडिया में स्टेट्स होती है, ऐसे ही दोस्तों वहाँ कनाडा में स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता है। और दोस्तों अपनी प्रोविंस को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको अभी 5 क्राइटेरियाज बताने वाला हूँ। और अगर दोस्तों आपकी कोई सी भी प्रोविंस इन 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है तो आप आंख बंद करके उसी प्रोविंस में चले जाना। लेकिन दोस्तों अगर इन 5 क्राइटेरियाज में से कोई प्रोविंस आपकी 3 या 4 क्राइटेरियाज भी फुलफिल कर रही है तो आप उस प्रोविंस को भी कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी प्रोविंस में ज्यादा बेटर मिल रहा है। एंड आपका सेकंड क्राइटेरिया है कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कौन सी प्रोविंस में कम है। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपकी जो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आपको अपनी प्रोविंस में मिल रही है या नहीं मिल रही है। एंड फोर्थ दोस्तों क्राइटेरिया है कि जो आपने अपना कोर्स सिलेक्ट किया है उस कोर्स से रिलेटेड जो आपकी फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आपको अपनी प्रोविंस में मिल रही है या नहीं मिल रही है। एंड लास्टली दोस्तों फिफ्थ क्राइटेरिया है कि क्या आपको अपनी प्रोविंस में रहते रहते ही PR मिल पाएगी या फिर आपको किसी और प्रोविंस में मूव होना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों जब आपका स्टडी परमिट कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी और आपका वर्क परमिट भी कंप्लीट हो चुका होगा, तब आपको अपने प्रोविंस में रहते रहते ही PR मिल पाएगी या फिर आपको किसी और प्रोविंस में जाना पड़ेगा। ये भी दोस्तों एक काफी बड़ा फैक्टर होता है। और दोस्तों इन 5 क्राइटेरियाज को आज की डेट में जो प्रोविंस फुलफिल कर रही है कनाडा में वो है एल्बर्टा। एल्बर्टा दोस्तों इन 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल तो कर ही रहा है, उसी के साथ ही साथ एल्बर्टा में दोस्तों सबसे कम टैक्स है पूरे कनाडा में और बाकी जितने भी प्रोविंसेस है उनके मुकाबले में। एल्बर्टा में दोस्तों टैक्स है आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 5%। जबकि दोस्तों अगर हम उसको कंपेयर करें टोरंटो से, मतलब कि ओंटारियो से, तो ओंटारियो में दोस्तों आज की डेट में टैक्स है 15%। तो मतलब कि दोस्तों 10% का गैप है टैक्स में एल्बर्टा में और ओंटारियो में। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मेरे से पूछो देन आई वुड रिकमेंड कि आप आंख बंद करके एल्बर्टा चले जाओ अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। एल्बर्टा में दोस्तों 2 बड़ी सिटीज है, कैलगरी और एडमिंटन। इन दोनों सिटीज के अंदर दोस्तों काफी अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है, आप उनमें एडमिशन ले लो आंख बंद करके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी बाद में PR भी इजीली हो जाएगी। देन गाइज योर थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी अप्लाइंग फॉर ऑफर लेटर। अब दोस्तों ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए अपना IELTS का सर्टिफिकेट, फिर आपको चाहिए अपने 12th की मार्कशीट, फिर 10th की मार्कशीट, अपना पैन कार्ड और अपना पासपोर्ट। और अगर दोस्तों आप बैचलर्स के बाद जाना चाह रहे हो तब आपको अपना बैकलॉग सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों एक स्कैन कॉपी आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भेजनी होती है। एंड उसके बाद वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आपको 1 वीक से लेके 1 मंथ के टाइम के अंदर आपको रिप्लाई करते हैं वाया मेल कि क्या वो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों ऑफर लेटर को अप्लाई करने की भी एक फीस होती है, ये वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों ये फीस होती है अराउंड $50 से लेके $200 तक, मतलब कि 3,000 रुपीज से लेके 12,000 रुपीज तक। देन गाइज योर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी सबमिटिंग योर ट्यूशन फीस। अब दोस्तों जब आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल जाता है उसके बाद आपको अपने उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों अपनी ट्यूशन फीस आप कनाडा में डायरेक्टली अपने बैंक के थ्रू भी भेज सकते हो, लेकिन दोस्तों उसमें काफ़ी सारी एक्सटर्नल फीस वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस वगैरह, इसी तरीके के बहुत सारे हिडन चार्जेस आपको लगते हैं, जिससे बचने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स कनाडा में अपनी फीस जो है वो भेजते हैं फ्लाई वायर के थ्रू। अब दोस्तों फ्लाई वायर एक कंपनी है, इस कंपनी के थ्रू आप इजीली अपनी कितनी भी फीस हो आपकी वो फीस आप भेज सकते हो कनाडा में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन गाइज योर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी सबमिटिंग योर GIC। अब दोस्तों GIC क्या होता है?
जीआईसी दोस्तों एक बैंक अकाउंट होता है, ये आप ही के नाम से खुलेगा कनाडा में। ये या तो आपका खुलेगा आईसीआईसीआई बैंक में या फिर ये खुलेगा आपका स्कोशिया बैंक में। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में खुलवाते हो तो आपको देने पड़ेंगे $10,000 मतलब कि 6 लाख रुपीज। अगर आप स्कोशिया बैंक में खुलवाते हो तब आपको देने पड़ेंगे $10,200 मतलब कि 6,12,000 रुपीज। और दोस्तों ये जीआईसी का अकाउंट खुलवाना कंपलसरी है, ये कनाडा की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, चाहे आप किसी कॉलेज में जाओ चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, इट डजंट मैटर। और दोस्तों इस जीआईसी के अकाउंट को खुलवाने का पर्पस क्या है? इसको खुलवाने का पर्पस ये है कि अगर आपको कनाडा में जाके कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती या फिर अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना ही नहीं चाहते तो इस अकाउंट से दोस्तों आपको हर महीने कुछ पैसे मिलते रहते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो पहले महीने दोस्तों इस अकाउंट में से आपको मिलेंगे $2,000 क्योंकि पहले महीने आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, आपको अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी और भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। एंड पहले महीने के बाद दोस्तों नेक्स्ट 11 मंथ्स तक हर महीने आपको $667 मिलते रहेंगे इस अकाउंट में से। और दोस्तों आई वुड रिकमेंड कि आप अपने जीआईसी का अकाउंट स्कोशिया बैंक में खुलवाना, क्योंकि दोस्तों स्कोशिया बैंक की जो ब्रांचेज है वो काफ़ी ज़्यादा है कनाडा में कंपैरेटिवली आईसीआईसीआई बैंक के। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको पैसे जमा कराने हुए या फिर अगर आपको पैसे निकालने हुए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका स्कोशिया बैंक में जीआईसी का अकाउंट होगा तो। देन गाइज योर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी योर मेडिकल, जिसमें दोस्तों आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। और ये दोस्तों कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, एम्बेसी ने कुछ हॉस्पिटल सिलेक्ट कर रखे हैं इंडिया में, वहीं पे सिर्फ ये मेडिकल होता है। तो अगर दोस्तों आप पंजाब में रहते हो तब आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा ये मेडिकल कराने के लिए। अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हो तब आपको लाजपत नगर जाना पड़ेगा मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपकी डॉक्टर कंसल्टेंसी होंगी, डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपको पहले कोई डिजीज़ थी या अभी कोई डिजीज़ है या आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है। इसी तरीके से आपसे 4 या 5 नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर होगा, आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका वेट चेक किया जाएगा, आपकी चेस्ट का एक्सरे होगा, आपको अपना ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, अपना यूरिन सैंपल देना पड़ेगा। और फिर दोस्तों आपकी जो मेडिकल की रिपोर्ट होगी वो डायरेक्टली अटैच कर दी जाएगी एम्बेसी में, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल वाले खुद ही कर देते हैं। और दोस्तों मेडिकल की जो फीस है वो आज की डेट में है ₹6,300। देन गाइज योर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी योर बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में दोस्तों कुछ नहीं होता, आपको सिंपली एम्बेसी में जाके बस अपने फिंगरप्रिंट वगैरह देने पड़ते हैं। वहां पे दोस्तों आपकी बायोमेट्रिक्स की फीस लगती है, एम्बेसी की फीस लगती है और वीएफएस के चार्जेस लगते हैं। तो टोटल वहां पे दोस्तों आपका ₹15,000 का एक्सपेंडिचर होता है। एंड उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल स्टेप है योर डिसीजन कि क्या एम्बेसी वाले आपके वीजा को एक्सेप्ट करते हैं या क्या वो आपके वीजा को रिजेक्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों एम्बेसी आपके वीजा को एक्सेप्ट कर लेती है, वो आपके पासपोर्ट पे आपके वीजा का स्टैंप लगा देती है, तब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने प्लेन की टिकट बुक करानी है एंड यू विल बी एबल टू स्टडी इन कैनेडा। So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.